कैसे हो सभी बच्चों। मोहित भैया एकेडमी में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको यूट्यूब पर एक वीडियो अवेलेबल कराई थी जिसमें मैंने नंबर्स के बारे में आपको बताया था कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। नेचुरल नंबर हमने पढ़े, रियल नंबर हमने पढ़े, इरेशनल नंबर हमने पढ़े, रेशनल नंबर हमने पढ़े, होल नंबर पढ़े, हमने इंटीजर्स पढ़े, ऑड नंबर पढ़े, इवन नंबर पढ़े और कंपोजिट नंबर पढ़े, प्राइम नंबर पढ़े। ठीक है। उस सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज मैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 करा रहा हूँ। उससे रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे यूज होगी। अब देखो कैसे। पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्वेश्चन कराना शुरू करता हूँ। आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। सबसे पहले तो इस चीज को देखो, रेशनल नंबर होते कौन से। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सारी चीजें बताई थी, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं। एक बार मैं फिर से उसको आपको बता देता हूँ। बाकी अगर सभी नंबर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो आप उस वाली वीडियो को एक बार देख लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन बोले तो अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बस नीचे वाली संख्या कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 1/2, ऊपर 1 नीचे 2, फ्रैक्शन में लिखा है, बिल्कुल लिखा है। नीचे वाली संख्या जीरो है, नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से हम बोलूं -3/4, नीचे कितना है 4, क्या नीचे वाली संख्या जीरो है, नहीं है। अगर नहीं है तो ये एक रेशनल नंबर है, हाँ है। इसी तरीके से अगला नंबर कोई तुम बताओ, 5 माइनस का, नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्या ये एक रेशनल नंबर है, हाँ है, क्योंकि नीचे वाली संख्या जीरो नहीं है। एक और बात जो ध्यान रखने वाली है, जब कोई भी संख्या लिखी रहती है, जैसे बात करूं 2 लिखा या यहाँ पे तुम देखो 3 लिखा, 4 लिखा, इन संख्याओं को नीचे जब कुछ भी नहीं होता तो हमेशा 1 होता है। लेकिन 1 को हम कभी भी लिखते नहीं है क्योंकि वो ऐसा नोन होता है। ठीक है, 3 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इतनी बात समझिए। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनको पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी संख्या जब लिखी रहती है तो उसके नीचे हमेशा 1 तो 1 रहता ही रहता है, मगर उसको हम लिखते नहीं है जनरली। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। देखो, is 0 a rational number? Can you write in the form of pq where p and q are integers and q not equal to 0? इधर देखो, जीरो, मैंने क्या बोला, कोई भी संख्या जिसके नीचे कुछ नहीं होता हमेशा क्या होता है, 1 होता ही होता है। तो ये होगा 0/1। क्या ये पी बट्टे क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है? एक सेकेंड, क्या ये पी बट्टे क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है। और नीचे वाला जीरो तो नहीं है, नीचे वाला जीरो नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है पी बट्टे क्यू क्यू वाली, ये इसको फुलफिल कर रहा है। मतलब कि जीरो की एक रेशनल नंबर है, जीरो एक रेशनल नंबर है। और ये पी बट्टे क्यू के फॉर्म, पी बट्टे क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है, नीचे वाला जीरो नहीं है। हाँ, ये एक रेशनल नंबर है। हम आंसर क्या लिखेंगे इसका? आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, ये अगर आपको क्लियर है तो अब हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सबसे पहले देखो क्या लिखा, 3 and 4। सेकंड सवाल समझा रहा हूं, अच्छे से इधर ध्यान दो, अच्छे से समझो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें सवाल लिखना है। सवाल लिखने के बाद हमें चेक करना है उनका डिनोमिनेटर, नीचे वाली संख्या। अगर नीचे वाली संख्या दोनों की सेम है, अगर दोनों की नीचे वाली संख्या सेम है तो हमें जितने नंबर पूछेगा उससे एक संख्या बढ़ा करके हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना, ऊपर भी और नीचे भी। इधर भी करा और इधर भी करा। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को सेम संख्या से मल्टीप्लाई करा, एक संख्या बढ़ा के। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम संख्या से मल्टीप्लाई करा, एक संख्या बढ़ा के। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करा आया 21, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करा आया 28, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा आया 7, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा आया 7। अब इसके बीच में तुम आसानी से नंबर लिख सकते हो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इतने ही नंबर इसने हमसे पूछे। क्या आपको ये क्लियर है? तो नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करें। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि मैं यहाँ पे आपको थर्ड सवाल करा सकूं। क्या बोल रहा है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5।
तो सबसे पहले नंबर लिखो 3/5 एंड 4/5। मैंने क्या बोला था, सवाल करने से पहले सबसे पहले देखना डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आसान है हमारे लिए सवाल, कुछ भी नहीं करना हमें। कितने नंबर पूछ रहा है? 5। 5 नंबर पूछ रहा है ना, तो 5 से एक ज्यादा 6। 6 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे भी देखो 4/5 मल्टीप्लाई करो। 6 से इससे मल्टीप्लाई करा, 6 से इसे मल्टीप्लाई करा। अब देखो 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे आएगा 18। 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे आएगा 30 एंड 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे आएगा 24। 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे आएगा 30। हो गया सवाल, इतने आसान है ये सवाल। बस यही आपको अप्रोच रखनी है और आसानी से आप इन सवालों को कर सकोगे। अब इनके बीच में जरा नंबर देख लो, 18/30, 24/30। इसके बीच में देखो नंबर कितना है, 18 के बाद कितना आता है 19/30। ऐसे ही रखना है अपॉन वाली संख्या को। 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इतने नंबर आ रहे हैं ना इसके बीच, इनको जरा कैलकुलेट करना कितने हो रहे हैं। कैलकुलेट कर लो। कितने नंबर पूछ रहा था हमसे, पूछ रहा था ये कितने नंबर, 5 नंबर। क्या 5 नंबर है ये? 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा सवाल। इस तरीके से तीसरा सवाल बड़ी आसानी से हो गया। एक बार आपने अगर चीजों को समझ लिया तो सवालों को करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से सवाल होते चले जाएंगे। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ सवाल हो पा रहे। चलो, तीसरा सवाल समझ में आ गया? ठीक। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अपनी कॉपी में से नोट डाउन कर लो। उसके बाद में फोर्थ सवाल बताऊंगा। अब इधर देखो, फोर्थ सवाल पढ़ो क्या बोल रहा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। कल मैंने आपको जब नंबर्स के बारे में बताया था, जिस बच्चे ने वो क्लास पढ़ी होगी अच्छे से उसको तो समझ आएगा, बाकी बच्चों के जाएगा सर के ऊपर से। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि एक बार उस क्लास को जरूर देख लेना, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कौन से नंबर नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, और ये आसानी से समझ आएगा। अब इधर समझ क्या बोल रहा है। एवरी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये कौन से नंबर थे? नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कौन से होते हैं? ये किससे शुरू होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4। कहां तक जाते हैं? इन्फिनिटी। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, जो ये बोलना चाह रहा है, ये क्या कह रहा है कि सारे नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। आप अच्छे से देखो, नेचुरल नंबर किससे शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 चलते जाते हैं। और होल नंबर किससे शुरू होते हैं? 0 1 2 3 4 5। क्या सारे के सारे ये नंबर तुम देख रहे हो ये इसमें आ रहे हैं? ये सारे नंबर आसानी से तुम देख सकते हो इसके अंदर आ रहे हैं। तो हाँ, यस, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड नेचुरल नंबर starts from 1 to infinity, which lies in whole number। ठीक है, अब सेकंड जो अपना क्वेश्चन है इसको समझो। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, अब सेकंड को समझो। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बच्चों इधर समझो, इंटीजर्स क्या होते हैं? भाई इंटीजर्स क्या होते हैं आपको पता होगा, जब भी तो इसका आंसर कर पाओगे। इसीलिए तो मैंने कल वाली वीडियो बनाई थी सभी नंबर्स के बारे में जानकारी देते हुए। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर क्या है? कोई संख्या जो जीरो से प्लस में भी जाए, 1 2 3 4, और कोई संख्या जो जीरो से माइनस में भी आए, -1 -2 -3।
इस तरीके से चलते रहते हैं ये इन्फिनिटी तक। ये बोल रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये तो हो गए आपके इंटीजर। ठीक है, होल नंबर कौन से होते हैं अभी बताया आपको, जो किससे शुरू होते हैं, जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, और ये इस तरीके से चलते रहते हैं। ये हो गया आपका होल नंबर और ये हो गया आपका इंटीजर। अब इधर देखो, होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्या होल नंबर में कोई एनी नेगेटिव नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या कोई नेगेटिव नंबर आपको होल नंबर में दिख रहा है? नहीं। लेकिन इंटीजर के अंदर हमारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं, इंटीजर के अंदर हमारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं। इधर देखो, देख सकते हो। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं? सिर्फ पॉजिटिव नंबर, जो कि बस इतने से इतने के बीच में आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉल्स। रीजन में क्या लिखोगे? बिकॉज होल नंबर starts from 0 to infinity। बस ये इसका आंसर। ठीक है, ये बात क्लियर है। इस तरीके से मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन कराया, सेकंड कराया, थर्ड कराया, थर्ड के फर्स्ट सेकंड करा दिए। अब थर्ड को हम देखते हैं। थर्ड करने से पहले मैं उसके लिए यहाँ पे जगह चाहिए, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको करा सकूं और आपको समझ में आए अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, इधर देखिए, जिन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं। 3/4, 5, 2/4 माइनस में। भाई रेशनल नंबर अभी बताए थे ना कौन से होते हैं? कौन से होते हैं रेशनल नंबर? रेशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बस नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर। तो इधर देखो, ये एक रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। और जो हमारे होल नंबर थे, होल नंबर किस में थे? वो एक परफेक्ट नंबर था, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर भी होगा फॉल्स। रीजन में क्या लिखोगे? रेशनल नंबर इज द फ्रैक्शनल नंबर रेशनल numbers are in fraction but whole number is, ये होगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.1 के मैंने आपको सारे सवाल कराए। कल मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा। इसी तरीके से मैं आपको एनसीईआरटी की पूरी बुक फिनिश कराऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पलर कराऊंगा और उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।